ओम शांति। सबसे सहज से सहज, सबसे मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट कौन सी है? याद। सहज से सहज है कैसे? बहुत सहज है। सब अनुभवी होंगे। बहुत सहज है याद। कैसे? आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग गीत कहाँ सुनते हैं? 2 घंटे बैठे एक भी गीत सुना? ये तो लास्ट में एक इंडिकेशन थे कि आप याद खत्म हो रही है। अदरवाइज कोई गीत लगाया तो फिर सहज से सहज भी है। आप लोगों से पूछ रहे हैं जी, याद तो भी याद की तो सब्जेक्ट ही अलग है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये मुश्किल ही सहज है। सहज है। जब भी याद आए क्या करने लोग अंदर ही अंदर मेरा बाबा मीठा और धुन लगा दो। मुश्किल से मुश्किल भी है। कब है मुश्किल? जो चीज इन आंखों से नहीं दिख रही उसको देखने की कोशिश करना, बहुत मुश्किलात है। आत्मा दिखती है? नहीं दिखती। जो चीज नहीं दिख रही उसको देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपको बताया है कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब हम क्या करते हैं? उसको देखने के लिए तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं। उस तीसरे नेत्र से उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखने की कोशिश करते हैं। ये है मुश्किल से मुश्किल, लेकिन ये भी अभ्यास की बात है। जैसा अभ्यास करते हैं वैसा धीरे धीरे क्या हो जाता है? असंभव को संभव करने की एक ही विधि है। कौन सी? मात्र अभ्यास। जो नहीं दिख रहा उसको देखने का अभ्यास। सोचो, ये संसार को देखना इतना आसान है। इन आंखों से जो चाहे देख लो। ना आत्मा को देखा जा सकता है ना परमात्मा को देखा जा। और हमारा लक्ष्य क्या है? पहले आत्म अनुभूति करना और फिर परमात्मा अनुभूति करना। दोनों ही अदृश्य हैं। सोचो, दिखते हैं। इतनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसको देखने के क्या चाहिए? इसमें मन का कोई रोल नहीं है। मन को तो क्या करना होता है? अमन करना होता है। लेकिन किससे देखेंगे? तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र कौन सा है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। सोचो, ये है असली याद। सबसे या कहो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको लास्ट कौन सी स्टेज तक पहुंचना है कि आपका तीसरा नेत्र एकाग्र हो जाए। उस पॉइंट ऑफ लाइट में एक स्टॉप बोला तो उसमें टिक गए। उसको निहारना। इसलिए बहुत सी ड्रिल होती हैं। बताओ एक आध ड्रिल कैसे करते हैं आप? आत्मिक स्मृति की ड्रिल कैसे करते हो? करते हो कभी? कैसे करते हो? हैं जी? बाबा से कितने, बाबा से कैसे लेते हैं कितने? बाबा की छवि सामने लाके फिर बाबा की भ्रुकुटी में से कितने। गुड। और स्वयं आत्मा के स्वरूप को पॉइंट ऑफ लाइट, छोटी सी बिंदी कभी कभी महसूस होती है। बहुत सुंदर। बहुत, जब बहुत अच्छा लगता है तो उसकी महसूसता होती है। मानो कोई भी आप लोग हमेशा अगर नहीं भी वो इमर्ज होती बिंदी तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जब जब भी आप बहुत सुंदर याद में बैठे होंगे तो ऑटोमेटिक वो इमर्ज हो जाते हैं। ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो पकड़ में आती है बिंदी। और पकड़ में लाने के लिए ये अभ्यास है जो आप घंटों बैठ के कर रहे हो ना, ये उसी लिए है कि वो तीसरा नेत्र हमारा क्या हो जाए? एकाग्र हो जाए। और वो किसको पकड़ ले? अपने स्वरूप को क्या करे? अपने स्वरूप को निहारने लगे। इसलिए इसको कहते हैं बुद्धि योग। इसलिए पूरा खेल अगर है याद में तो तीसरे नेत्र का है। ऐसा कौन है जिसको कभी भी, जितने भी बैठे हैं नए हैं ज्यादातर तो नहीं लेकिन फिर भी नए भी हैं जैसे आप हैं,
तो पॉइंट ऑफ लाइट कभी इमर्ज किया आपने भ्रुकुटी में स्वयं के लिए? ब्लिंक होता है, ब्लिंक होता है, वो है साक्षात्कार। हाँ जी, हाँ फील होता है। हाँ। मैंने बहुत पहले का अनुभव बताया था, जैसे मुझे यहाँ पता हुआ था, पर वो जो आप बता रहे एकदम वो भी नहीं हो रहा है, पर ब्लिंक होता है बार-बार, पता चलता है कि यहाँ पे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, साक्षात्कार और तीसरे नेत्र में बहुत अंतर है। साक्षात्कार जो होता है वो अपने को कभी भी वो आपको स्पष्ट रूप में एक ज्योति का हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन वो साक्षात्कार है। हमारा जो तीसरा नेत्र है उससे कल्पना करना, हमारे तीसरे नेत्र के आपने एक जो कल्पना करते हैं वो पॉइंट ऑफ लाइट की कल्पना करना, ये है काम हमारे बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र का। ये काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक ही आगे चल के गुल खिलाने वाला है। जो ब्लिंक हो रहा है कभी कभी, या कभी कभी आपको व्हाइट बिंदी दिख गई, वो साक्षात्कार हो सकता है आपका, लेकिन जो तीसरे नेत्र से काल्पनिक बिंदु बनाना, हमने एक बिंदु की कल्पना की, मैं यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट बैठा हूं, थोड़ा सा मोटा स्टार ले लो, अति सूक्ष्म भी है, लेकिन थोड़ा जैसे अपन बिंदी लगाई है, थोड़ा सा मोटा स्टार का लो, लेकिन उसकी कल्पना करना, उस कल्पना में स्थित होना, ये है बुद्धि योग। वो काल्पनिक बिंदु उसको बनाना सीखना, माना वो कल्पना से ही शुरुआत होती है। कल्पना माना बीज, माना वो संकल्प है एक। क्या है, भगवान ने एक संकल्प दिया है कि तुम अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हो। उसकी हमने कल्पना की कि मैं ये पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं यहाँ अति सूक्ष्म बैठा हूं, बार बार उसको देखने का अभ्यास किया। किससे देखने का? तीसरे नेत्र से। ये तीसरा नेत्र क्या है? बुद्धि रूपी क्या है, कैसे काम करता है ये? अरे वैसे ही सिंपली कैसे काम करता है, कैसे मालूम पड़े क्या है तीसरा नेत्र? बोलो। माना आप अपने घर में किसी को भी देखो, इमर्ज करो, तुरंत उसकी पिक्चर सामने आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो किससे देखा आपने? तीसरे नेत्र, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से देखा। उसी को यूज करना है, उसी को यूज करना है। उसने अगर एक बार थोड़ी सी इमेजिनेशन कर लिया, उसकी पिक्चर बन गई, मैं कह रहा हूँ बिंदी बहुत सूक्ष्म नहीं भी बने, लेकिन मोटे रूप का स्टार बने, लेकिन उसकी जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, ना बन रही कोई चिंता नहीं, बार बार बनाने की कोशिश करेंगे, कितनी बार भी कोशिश करें बिल्कुल नहीं बने तो भी हम लगे रहेंगे। उसके लिए कुछ ड्रिल्स भी करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग शुरू में एक ड्रिल करते थे, अपनी एक कल्पना की हमने कि मैं ज्योति स्वरूप क्या हूँ, भ्रुकुटी में बैठा हूँ। अब हमने इस कल्पना को धीरे धीरे उसको निकाल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गए। सफेद बिंदु की कल्पना करें कि यहाँ से निकल के वो सफेद बिंदु ऊपर, फिर उसको महसूस करें कि 1 आध फीट ऊपर वो बिंदी है और नीचे मैं देह हूं। तो अपने तीसरे नेत्र से उस बिंदु को देखें कि मेरी बॉडी के ऊपर 1-2 फीट ऊपर वो पॉइंट ऑफ लाइट है और नीचे क्या है, मेरी देह। अब ये दो चीजें आप कल्पना से देखें, उस बिंदु को भी देखें जो ऊपर है और नीचे मेरी देह, उसमें टिकने की कोशिश करें, उस बिंदु से देखें। या आपको एक बिंदु दिख रही है, एक देह दिख रही है शुरुआत में, ये बहुत सुंदर है, इसकी कल्पना करें कि मैं अलग हूं, इस देह से निकल के ऊपर चला गया, वहां 1-2 फीट ऊपर, और नीचे मेरी देह। कुछ मिनटों, कुछ सेकंड या जितनी देर उसमें टिको, पहले इसमें टिके भ्रुकुटी में, फिर इसमें से इसको निकाल के ऊपर की तरफ। अब कल्पना करो इस देह के ऊपर 2 फीट ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट, नीचे देह, उसको महसूस करो। वापस उसको नीचे की तरफ, फिर वापस देह में महसूस करो। थोड़ी देर भ्रुकुटी में। ये कल्पना आपको बार बार करनी पड़ेगी। पहले पॉइंट को इमर्ज करना भ्रुकुटी में, फिर भ्रुकुटी में से चाहे आप ऊपर ले जाओ, एक ये विधि है। फिर उसको देखना,
फिर उसको वापस ले आना भ्रुकुटी में, फिर थोड़ी देर कुछ सेकंड टिकना। जब कुछ सेकंड टिकते हैं फिर महसूस करें ये छोटा सा पॉइंट अलग है और ये मेरी देह अलग है। इस ड्रिल को बार बार जब भी बैठ के याद करते हैं, इस ड्रिल को बार बार अभ्यास करो। फिर दूसरे अपन लोग ड्रिल करते हैं, वही पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज करते हैं कि मैं सूक्ष्म ज्योतिष रूप आत्मा हूँ। इसमें से काल्पनिक किरणों को निकालो। कल्पना करो जैसे में से बहुत किरणें निकल रही हैं, चारों तरफ किरणें फैल रही हैं। कल्पना करें कि जैसे पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी में, इसमें से सफेद किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। महसूस करो दूर दूर तक। जब वो आपको एक काल्पनिक किरणें फैलने लगे, फिर धीरे धीरे उनको समेटो। समेटते हुए वापस उस पॉइंट में समा जाओ। जब वो पूरी किरणें सिमट कर पॉइंट में आ जाएं, तो पॉइंट को महसूस करो। फिर उस पॉइंट में से किरणों को निकलते हुए महसूस करो। दूर दूर तक महसूस करो। वापस समेटते हुए बिंदु में समाते हुए महसूस करो। ये भी ड्रिल है। अगर पॉइंट ऑफ लाइट की महसूसता नहीं होती, ये दो ड्रिल हैं जिनको अक्सर करो आप। पॉइंट में टिक के उसमें से किरणों को निकालना, कंटिन्यू जैसे किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, फैलाते फिर उनको समेटते हुए उस पॉइंट में ले आना, उस बिंदु में ले आना। पूरी किरणें सिमट के वापस उस बिंदु में आ गई, फिर उसको महसूस करना। सिमटने के बाद जो सूक्ष्म बिंदु है उसकी कल्पना में टिकना। बार बार अभ्यास करेंगे ना तो बिंदु की धीरे धीरे महसूसता होने लगेगी। बस वो अगर होने लगा तो समझो सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है वो आपकी पकड़ में आ गया। और अगर नहीं भी दिखे, नहीं भी आ रहा, तो भी कल्पना तो करनी ही है। कल्पना करें, कभी कभी आपको महसूस होगा, काल्पनिक किरणें निकलेंगी, कभी कभी चारों तरफ फैलती हुई महसूस होंगी, और कभी कभी ना भी होंगी, कोई बात नहीं। लेकिन तो ये भी एक कल्पना करनी, अब ये इस दुनिया से हट के कल्पना है। ये जो कल्पना है, चाहे पॉइंट ऑफ लाइट की कल्पना है, चाहे किरणों के निकालना समेटना, ये इस दुनिया के हट के कल्पना कर रहे हैं आप। वो दुनिया जो इन आंखों से दिख रही है, अब ना ये किरणें इन आंखों से दिख रही हैं, ना वो पॉइंट आंखों से दिख रहा है, चाहे ये निकल रही हैं चाहे समा रही हैं, पूरा खेल इसी का है। क्या कर रहे हैं आप? माना जो इन आंखों से नहीं दिख रहा है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? तीसरे नेत्र से। ये बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र का कमाल है, लेकिन इसको यूज करना पड़ेगा। केवल मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ठीक है, वो जब बहुत व्यर्थ का तूफान आ रहा है, कोई विजन नहीं बन पा रहा है, तो उस वक्त क्या करेंगे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, इसकी धुन लगाएंगे। लेकिन जब बहुत अच्छा माहौल कभी आपको लगे, दिन में लगे, अमृत वेले, नुमा शाम में लगे, उस वक्त ड्रिल की कोशिश करेंगे। चाहे वो पॉइंट ऑफ लाइट की ड्रिल हो, चाहे जैसे ये और इजी शायद, मेरे को ऐसा लगता है, इसको पॉइंट को निकाल के ऊपर की तरफ ले जाना है ना, तो ऊपर से उसको महसूस करना, नीचे मेरी देह है, वो सफेद बिंदु अलग है। तो जो भी आपको फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपकी अपनी तरह की ड्रिल बनने लगेगी। जैसे आप ये शुरुआत करते हैं ना, फिर मालूम नहीं आपको कौन सी अचानक टच हो जाए, कौन सी ड्रिल आपसे होने लगे, खुद ही अपनी खुद की कोई ड्रिल बन जाएगी जो बहुत आपको इजी लगे, उसमें टिकना आसान लगेगा। ऐसे बहुत से ड्रिल होते हैं, लेकिन कोई भी ड्रिल का अभ्यास तो करना पड़ेगा।
और बिना इस ड्रिल का अभ्यास करे जो आत्म स्वरूप में टिकना है, कहते हैं स्वरूप निष्ठ होना, है ना, बहुत लंबी मंजिल है हमारे, वहां तक पहुंचना, उस स्वरूप में टिक के उसमें सब कुछ समाना, या पूरा ये देहभान को हमको शिफ्ट करना उस पॉइंट ऑफ लाइट में, या ये कहो कि वो पॉइंट को जब हम तीसरे नेत्र से देखेंगे ना, फिर उसमें स्थिर रहना और मन का फंक्शन खत्म करना, ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा। राजयोग की सिद्धि यही है कि आपका पॉइंट इमर्ज रहे, आप बैठे हैं जैसे ये हैं स्टूल में बैठे हैं, ऐसे उस पॉइंट में बैठे हैं आप, और पूरे मन को आपने अमन कर दिया, बस उसको निहार रहे हैं। तो ये है हमारी लास्ट स्टेज, इस स्टेज तक जाना है, लेकिन उसके लिए उसको इमर्ज करना बहुत जरूरी है। उसको भगवान के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, शायद कभी भगवान की कृपा हो जाएगी तो इमर्ज हो जाए, कुछ नहीं, वो तो एक सेकंड में जब चाहें उसको आपको इमर्ज करना है, बार बार इमर्ज करना है, उसमें बार बार टिकना है। दिखने वाली बात नहीं है, लेकिन तो भी कल्पना करनी है उसके लिए। कई बार अपने लगे हम कल्पना कर रहे हैं, वो महसूस तो हो नहीं रहा, कई बार लगता है ऐसा, कोई चिंता की बात नहीं, बीच बीच में कभी कभी वो इमर्ज होने लगेगा। इसलिए यथार्थ विधि जो है, जो सिद्धि स्वरूप बनने की जो बात आती है, राजयोग है, वो यही है कि जो नहीं दिख रहा उसको देखना, जो दिख रहा है उसको नहीं देखना। वो सबसे बड़ी मुसीबत, आंखें खोल के, कितनी बड़ी मुसीबत है ये। आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोलना है। इसमें किसी को जो भी अभी डिस्कस की है इसलिए की है, इसके ऊपर जिसको कोई भी संशय हो तो वो डिस्कस करो आप, ये है मेन पॉइंट। जैसे आप 2 घंटे बैठे अभी, है ना, और रोज ही बैठते हैं, सुबह भी बैठते हैं, दोपहर को भी, शाम को भी बैठते हैं, तो इस टॉपिक पे आप लोगों का जो भी प्रश्न हो इससे संबंधित, या आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या दिक्कत जाती है ना, उसमें जो भी आपको बाधा आ रही है आप इस टॉपिक पे डिस्कस करो। ये आँख देखती है, पहले बंद आँख में कलर सीखी है, खुली आँख में कलर दिखता है, और एक छोटी सी आँख खुलती है और बंद होती है, ठीक है, इतना तक मैं पहुँच गई। ये जो छोटी आँख खुलती है वो खुद ही हो रही है, एक चीज ध्यान रखना, खुद ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो। हाँ, जो खुद ही हो रहा है वो आपके पिछले जन्म की तपस्या का फल है, लेकिन अभी हमको खुद करना है। जैसे हम बैठ गए सिंपली, बस हमने छोड़ दिया, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, अब जो भी वो अनुभव कराएगा, है ना। तो इस तरह का अगर जो अनुभव हो रहा है, जो हम नहीं कर पाए, अचानक हो रहा है, वो नहीं चाहिए हमको। हमको वो चाहिए जो हम कर सकें और वो होने लगे। अंतर है, क्योंकि जो ब्लिंक हो रहा है या जो आपको दिख रहा है वो साक्षात्कार है, वो आपके पिछले जन्म की तपस्या का है, क्योंकि हमने पिछले जन्म जो जो तपस्या की, जो प्रैक्टिस की है, तो वो अचानक होने लगता है। जब भी आप बैठेंगे, आपने पिछले जन्म की जिस तरह की जो ड्रिल की है या जो भी अनुभूति आपकी रही वो आत्मा में है, वो स्वतः ही होने लगती हैं। कई बार ऐसा होने लगता है, लेकिन अभी हमको क्रिएटर बनना है, हमको खुद कुछ इमेजिनेशन करके उसमें टिकना है, और वो बहुत मुश्किल है। माना आपको अपनी तरह का कुछ इमर्ज करना है, अपनी तरह कोई पॉइंट बनाना है, उस पॉइंट को बना के उसमें टिकना है, ये होगी क्रिएशन, है ना। हाँ, ऐसे तो बहुत कुछ कोई साक्षात्कार भी होंगे, एक पॉइंट ऑफ लाइट की अचानक आपको किरणें दिखने लगेंगी, बहुत किरणें चारों तरफ फैलती हुई दिखने लगेंगी, ना, ये सब कुछ होगा, लेकिन वो किस खाते में जाएगा, वो साक्षात्कार के खाते, क्योंकि आपने कल्पना की, अचानक हो गया। हम ये कह रहे कि आप एक स्विच ऑन करें, तीसरा नेत्र आपका जो है ना बुद्धि रूपी थे, उससे स्विच ऑन किया आपने, वो क्या हुआ, वो पॉइंट आ गया। ये है राजयोग। उस बिंदी को हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसा फील हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भी। एक बार ऐसा मुझे फील हुआ था कि रोटेट कर रहे हैं। गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आप उसको रोटेट करें, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये चाहिए हमको। आप किसी भी तरह उसको रोटेट करें, या यहाँ से निकाल के अंतरिक्ष में ले जाएं, या उसको ऊपर देखा, या कहीं भी ले गए आप, लेकिन वो आपकी कहा अपनी तरह से हो, जैसा आप उसको चलाना चाहते हो वैसा चले, ये ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो होगा, अक्सर होगा, लेकिन उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगा, जो हो रहा है, वो फिर आपको करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जब कोशिश करते रहेंगे वो अक्सर होगा, बार बार होगा। हमने किया जी, एक सेकंड के लिए हमने
हाँ जी, और फिर हम इस कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन वो बार बार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक है, कभी हो रहा है तो 1 सेकंड का धुंधला सा कुछ हो रहा है, बट ठीक है, उसके बाद कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। गुड, बहुत सुंदर। बार बार कोशिश करना, ये अभ्यास है। वो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको कुछ आगे चल के ऐसा जो कुछ सहज होने लगेगा, ध्यान रखना। कई बार जो हमको बताया जाता है ना, हम वही कोशिश करते हैं, है ना, तो वो होता है, कभी नहीं होता। उसके बीच में कभी ऐसा भी हो सकता है आपको अपनी तरह का कुछ इमेजिनेशन हो जाए, अपनी तरह का। जैसे बिंदु के बारे में भी हो सकता है आपके अपनी तरह का आपका बुद्धि में अचानक कुछ क्रिएट हो गया, वो आपके लिए इजी होने लगे। लेकिन अगर वो कुछ सेकंड के लिए आ रहा है, फिर गायब हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर गायब हो रहा है, लेकिन अगर बीच बीच में आ रहा है तो करना है, यही करना है। नहीं तो आत्मचिंतन करना है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, उसमें नहीं टिक रहा है तो भी बार बार फिर आत्मचिंतन करेंगे बैठ के, बार बार ये चिंतन करेंगे, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं जब हम याद में बैठते हैं, हम जैसे मान लो 2 घंटे बैठे, है ना, अब कुछ तो अपने को करना है, नहीं वैसे थोड़ी बैठे भाई साहब को देखने के थोड़ी बैठे हैं कि भाई साहब की मूर्ति इसको निहारते रहो, है, ये तो भक्ति मार्ग हो जाएगा ना। 2 घंटे आप चलो, 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी देर भी आप बैठे, आपको कुछ करना है। कुछ करना है भाई, आपको ये है, कम से कम यहाँ एक वायुमंडल बन रहा है संगठित में, वो आपको इजी होगा करना। लेकिन आप वैसे नहीं बैठ सके, कोई प्रभु कृपा होने वाली है, कोई बहुत वायुमंडल बन रहा है, उससे मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं, ये राजयोग की परिभाषा नहीं है। आपको कुछ करना है, आपको बहुत सुंदर चांस है इस वायुमंडल में कुछ अनुभव करने का। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन हम जब आंखें खोलकर करते हैं तो वो नहीं हो पाता। हाँ, कोई बात नहीं, नाम हो बार बार, लेकिन आंखें खोल के ही करेंगे। फिर आपको किचन में काम करते करते भी होने लगेगा वो, ये ध्यान रखना। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बाजार में आप शॉपिंग कर रहे होंगे तो भी बीच बीच में होने लगेगा वो। इसलिए जो नहीं हो रहा उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन करना है उसको। अगर यही विधि है राजयोग की, आंखें खोल के करने की विधि है, तो हम करेंगे, असंभव को संभव करेंगे हम। इसमें तो अच्छे अच्छे थक जाते हैं भाई। आंखें आपकी खुली रहें और आप उस पॉइंट को देखें। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन करेंगे ना हम। अगर यही राजयोग की परिभाषा है, अगर इसी में भगवान को सिद्धि स्वरूप बनाना है हमको, तो वो हमारी मदद करेगा। इसलिए नहीं बैठ जाना कि ये बहुत मुश्किल है, होता नहीं, आंखें बंद करके आसानी से होता है, नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे। कितना भी मुश्किल हो वो मदद करेगा। जो विधि है उस विधि को ही हम अपनाएंगे। हम जानते हैं हम उसमें बहुत मुश्किल है, वो विधि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल सहज कब होगी? अगर आपने छोड़ दी तो मुश्किल ही बनी रही आपके लिए, जबकि वो तो सहज राजयोग होना है। सोचो, इतना सहज हो जाना है कि अचानक अचानक याद आया और पॉइंट में टिक जाएंगे, ऐसा भी होगा। या ये कह लो, आगे चल के इतनी बाप की मदद मिलनी है, जिस सेकंड याद आएगा आप उसमें टिक जाएंगे। सोचो, इतना सहज होने वाला है। मुश्किल समझ के हमको छोड़ना नहीं है, जो नहीं हो रहा उसको करना है, और जो दिख रहा है इससे कहाँ जाना है, दूर जाना है। ये राजयोग है। अगर इतना सहज ही होता तो फिर तो बहुत बड़ा काम आज हो गया होता, जो 90 साल में नहीं हुआ। लेकिन 10 साल में होना है। अगर आप आए हैं तो जरूर भगवान ने तो बुलाया है। लेकिन हम किसी भ्रम में ना रह जाएं कि अचानक कुछ हो जाएगा। नहीं, पढ़ाई है तो पढ़नी पड़ेगी, पढ़ाई है तो हमको अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ाई है तो जैसे जैसे शिक्षा है उसको रिपीट करना पड़ेगा। अगर तीसरा नेत्र है, सबसे बड़ा फंक्शन है उसका, तो उसको बार बार काल्पनिक को बिंदु को बनाना पड़ेगा, और बनेगा वो। इसे सबसे अच्छा चांस है इस भट्टी में। भट्टी में एक वायुमंडल है, हो सकता है यहाँ की याद आपको फिर वहां काम आए कि वहां बहुत अच्छा होता था, मेरे को बार बार वो करना है। और अगर भट्टी में भी आपने कोई ज्यादा विशेष ध्यान ना दिया तो फिर आप कब करेंगे वो चीज जो नहीं हो रही, उसको यहाँ किया जा सकता है। इसलिए हम ऐसे ही नहीं बैठेंगे कि चलो भट्टी है और सुंदर वायुमंडल बन रहा है, उस वायुमंडल हमारे हिसाब किताब चुप्त होते हैं। नहीं, हम भट्टी में वो कुछ अनुभव करने के लिए बैठे हैं जो हमको अक्सर करना है। इसलिए करके देखें, होगा वो। और भट्टी में ही चांस है, संगठन में ही चांस होता है। जो मीटर होता है अब वो फुलझड़ी कैसे सुंदर, आप उसकी कल्पना करें, बहुत सुंदर। वो ऐसा 1 सेकंड के लिए फिर वापस बंद हो, वो बंद हो गया, अब उसकी आप खुद कल्पना करो ना।
जो बंद हो गया वो एक साक्षात्कार था, लेकिन आप खुद उसकी कल्पना करो। आप जैसे मेरे को बता रहे हैं, इसका मतलब आप कल्पना कर सकते हैं ना उसकी, तो उसकी कल्पना करो, बार बार कल्पना करो, उसी फुलझड़ी को जलाओ, उसको कंटिन्यू जलते रहने दो जब तक आप ना चाहें वो जा ना सके। ये है कंट्रोलिंग पावर। ब्रीथ होल्ड हो जाता है कभी कभी, सांस रुक बंद गया, हो जाती है ना। वो कहीं नहीं जा रहे, आप चिंता ना करें। ये सब होता है तो फिर डर भी लगता है। अरे कोई डरने की बात नहीं, कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं बैठे होंगे। हाँ? हाँ, राजन भाई कुछ नहीं। जी हाँ जी। लंबे टाइम तक इमर्ज होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बिंदी मुझे हमेशा अकेली नहीं दिखती, ठीक है। मुझे उसके पीछे इतनी बड़ी रोशनी दिखती है, जैसे किसके कि पीछे? बिंदी के पीछे? बिंदी के पीछे, ठीक है। कि इमर्ज हुई, काफी टाइम दिखती है, लेकिन फिर अंदर समा गई, फिर अंदर समा गई। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये आप मैं उस दृश्य को आप काफी देर तक देख सकते हैं। काफी इसको आधा कहते हैं घंटा अव्यक्त। पौना घंटा मैं कर सकता हूँ, मुझे इसको कोई कहते प्रॉब्लम हैं नहीं आती। अव्यक्त, माना आप वो देख रहे हैं जो इन आंखों से नहीं दिखता, इसको कहते हैं अव्यक्त। मैं इसलिए आज डिस्कस करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ अनुभव होता है, एक दो को मालूम पड़े। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ बस आपको पता नहीं, हम ये कब कर पाए, पता नहीं भाई साहब क्या कर रहे हैं, कैसे घंटों बैठे रहते हैं, है ना? हाँ हाँ जी, होता तो है ऐसा। हाँ, मतलब यहाँ जो तो- आप होते वो डिस्कस करें, एक दो को मालूम पड़े। त्रिकुटी में बोलते हैं ना, ये कभी कभी होता है, कोशिश बहुत करता हूँ यहाँ Good. नहीं, लेकिन सामने अगर मैं इमर्ज करूँ ना, हाँ हाँ, काम करते हुए कभी प्रॉब्लम आती है ना, यस, ऐसे बाबा बोलता हूँ ना, तो बस ये सामने आ गई और बस मैं सोचता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। और वो विजन बना रहता है। हाँ, मैं टिकता हूँ 5 मिनट 7 मिनट तक, वो विजन बना रहता है बहुत सुंदर। काफी टाइम तक। यही मैं आपको कह रहा हूं, जो नहीं दिख रहा उसको आपको देखना है। जो कल्पना से शुरुआत हो रही है और कल्पना से फिर वो बना हुआ है, फिर आप उसको निहार रहे हैं। ये है राजयोग। टीसी टीसी के लिए मैं हमेशा घंटी बजी ना तो मैं अपनी सीट से उठ जाता हूँ। उठ गया ना तो बस एक सर के ऊपर ऐसी एक बिंदी घूम रही है, मैं घूम रहा हूँ और वो मेरे साथ घूम रही है। ये नॉर्मल एक्सपीरियंस है मेरा। बहुत सुंदर। 4 मिनट 5 मिनट जब भी होती है ना, ये मैं कभी सीट पे नहीं बैठता ऑफिस में। गुड, बहुत सुंदर। बाहर हूँ तो जहां भी हूँ ना, काम कर रहा हूँ तो मैंने घूमना शुरू कर दिया, मैं कहीं बैठता Very नहीं good. जब टीसी होता है। हाँ, वो अटेंशन ना 4-5 मिनट की बहुत अच्छी हो जाती है। और सर पे ही बैठी है, ऐसे जैसे मेरे सर के ऊपर ही बैठी है बिंदी। ये राजयोग है। ये एक्सपीरियंस हमेशा का रहा है बहुत मेरा। सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये इसको बार बार करते होंगे, सोचो आप। जब वो 2-4-5 मिनट हो रहे तो धीरे धीरे आधा घंटा भी होगा, 1 घंटा भी होगा, कहीं कहीं ऐसा अनुभव होगा घंटों हो रहा है वो। सोचो ये भी होगा। मेरा भी ऐसा ही अनुभव है कि जब भी मैं इमर्ज करूँ तो ऐसे जैसे कि ट्रांसपेरेंट लाइट गुड, बस वही दिखाई देती है। बहुत सुंदर। और आज तो ऐसा हुआ कि जैसे कि ये दिखाई देता था, फिर वो भी गायब हुआ और एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं, मन एकदम रुक रहा था। शांत हो गया। और मैं वॉक कर रही थी तो भी जैसे पता ही नहीं चला, 1 घंटा में चली और बीच बीच में जैसे कोई थॉट नहीं, बस वो चित्र भी गायब हो गया। गुड, बहुत और सुंदर, वो बहुत अच्छा रहा। बहुत सुंदर। मेरा क्वेश्चन है, मुझे कभी बिंदी ऐसे नहीं दिखती, पर एक्सपीरियंस ऐसा होता है, फील होता है, गुड, दिखता नहीं है। ठीक है। और सेकंड ये पूछना था, संगठन क्लास, हाँ जी, संगठन में अगर नींद आई, हम बाहर गए, जैसे आपने बोला ना कि संगठन में वायुमंडल अच्छा होता है, ये बात सही है। यहाँ बैठते हैं तो मन एकदम से रुका हुआ होता है, ठीक है। बाहर गए तो थॉट्स शुरू होते हैं, तो क्या करना चाहिए उस चीज में? नहीं, वो ये करना चाहिए कि अगर अपने को यहाँ मान लो आलस आया है ना, तो फिर अपने को घूमना है, वहां थोड़ी मेहनत भी लगेगी तो चलेगा, है ना? क्योंकि मैं कहना कि मैं स्विच ऑन करना ऑफ करना मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। शायद मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, है ना? यहाँ तक हमको जाना है। केवल एक बहुत सुंदर वायुमंडल में अगर मान लो थोड़ा बहुत ऐसा आलस वगैरह का विरूप अगर बन रहा है और अगर बाहर नहीं बन रहा लेकिन बाहर थोड़ी मेहनत कर रही है, वो हमको स्वीकार है कि हमको स्विच ऑन और ऑफ अपनी मुट्ठी में लाना है। स्विच ऑन किया और ऑफ किया, ये है राजयोग। अगर थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही है ना, तो हम वो करेंगे, क्योंकि घूमते फिरते हुए हम लोगों को आदत भी डालनी है। इसलिए इसको चल समाधि भी कहा है, मैं कई बार बोलता हूँ, शास्त्रों में है ये।
चल समाधि, चलते फिरते निसंकल्प होना, चलते फिरते समाधि की स्टेज। सोचो आप, बॉडी आपकी मूवमेंट कर रही है लेकिन संकल्प, जैसे अभी ये हिमाक्षी बहन ने बताया, है? तो अचानक ही एकदम सन्नाटा छा गया, कुछ भी संकल्प नहीं है। ऐसा आप लोगों का अक्सर सबका अनुभव होगा। कई बार तो लंबे समय के लिए सन्नाटा, और आप लोगों को खुशी भी होती है, ये अचानक क्या होगा, कहाँ ये एकदम कभी बंद ही नहीं होते संकल्प, लेकिन अभी चल ही नहीं रहे बहुत देर से। तो भी ऐसा मान लो थोड़ी देर हो गया, उसके बाद फिर वो हजूम आ गया संकल्पों का, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, यस। तो ये जो बिंदी का एक्सपीरियंस है भाई साहब, जी। उसमें कभी दिखने वाला जो आप कहते हैं ना, वैसा नहीं होता है। ठीक है। पर जैसे कुछ घूम रहा है, जैसे ये बहन ने बताया ना, वैसा घूम रहा है, ऐसा महसूस होता है, ठीक है, दिखता नहीं है। कोई बात नहीं। और कभी दिखेगा तो कैसे सामने दिखेगा, बहुत यहाँ सुंदर। अंदर, जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें पहले प्रैक्टिस कैसे होती थी कि यहाँ से बीच में यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट देखने की, ठीक है, वो एक प्रैक्टिस है, पर वो दिखती कभी नहीं है, पर वहां महसूस जरूर होता है कि कुछ बहुत ऐसे- सुंदर, बहुत ऐसे सुंदर, पॉइंट अंदर टच हो रहा है, क्या कैसे बहुत घूम सुंदर। रहा है, आत्मा पर क्या, दिखता कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, आत्मा की एक फीलिंग भी है, हमेशा ध्यान रखना। आत्मा की क्या एक फीलिंग है, जैसे हम कहते हैं ना दिखना, है ना, तीसरे नेत्र से हम देखते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग भी होना। तो फीलिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, आपको अपने स्वरूप की तो हो रही है। अगर उस विजन में टिकने का कोई प्रावधान है मान लो, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर आपको फीलिंग भी हो रही है, फीलिंग क्या होती है कि आपको एक, जैसे कि बहुत, चलो जैसे मैं मान लो गायब हूं ना, तो अपनी तरह की एक फीलिंग है, मैं ये पॉइंट हूं लेकिन अब दिख नहीं रहा, लेकिन एक मैंपन है वहां पे उसमें, तो उसकी फीलिंग है, जबकि वो दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी वहां पे फीलिंग है कि मैं यहां हूं। तो उस वक्त आप वहीं पे हैं, वो रियलिटी है वो। तो बार बार उसको फील करना। अगर उस पॉइंट को अति सूक्ष्मता में इमर्ज भी होना तो इमर्ज भी हो जाएगा, लेकिन नहीं भी इमर्ज हो रहा, लेकिन फीलिंग बनी हुई है, तो इसका मतलब आपको फील हो रहा है कि मैं ये हूं। बार बार उसको फील करना, अपने स्वरूप को बार बार फील करना। ये जो आप बोल रहे हैं ना, वैसे फील करते हुए मन रुक जाता है, फिर Good. कुछ नहीं होता है। और यहाँ बैठते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से होता है कि जो मेरा हमेशा ऐसा होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिनट लगा के अलार्म बहुत लगा के सुंदर। करती हूँ, तो 6 मिनट का होता है मेरा, तो उसमें बस साइलेंट हो जाता है उसमें। Good. वो यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर। पर यहाँ से बाहर गए तो ठीक है। साथ में चल रहा है, पर ये उसमें देखो thoughts कितना होते हैं। कितना सुंदर ये अनुभव है ना, क्योंकि अपने सबका एक वायुमंडल है। जब सब लोग अपनी अपनी तरह से करते हैं ना, अब कोई मेरा बाबा मीठा बाबा कर रहा है, कोई अपनी तरह ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है, सब अपनी तरह कर रहे हैं, उससे एक वायुमंडल बनता है। कितना सुंदर प्रूफ है ये। ये आप लोग भी हर एक महसूस करेंगे, जैसे बाहर थोड़ी ज्यादा मेहनत, अगर मान लो मेरा बाबा मीठा बाबा ही है, यहाँ वो मेहनत उसकी अपेक्षा कम होगी। इसको कहते हैं वायुमंडल। हमको वायुमंडल की भी महसूसता होनी चाहिए कि अगर संगठन में ताकत है तो किस रूप से है, नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह संगठन में है या नहीं है तो एक ही बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको संगठन में कुछ अनुभव हो रहा है, अगर आप बोल रहे हैं बाहर वो चीज नहीं, तो ये आप इसका मतलब वायुमंडल की महसूसता है आपको कि संगठन में कितना ताकत है। ये बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ये प्रैक्टिकल बात हो गई। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, है ना। इसका हम लोग मिलकर वायुमंडल बनता है। इसलिए कहते हैं ना, अगर मान लो किसी का कुछ नहीं भी हो रहा तो भी उसके विक्रम विनाश होते हैं। इतनी बड़ी ताकत होती है वायुमंडल में। लेकिन वो बनता कैसे है? हमारे संगठन से, सबके अटेंडेंस से, है ना। हम लोग आए, एक ये त्याग की यहाँ बैठना, घर से आए तो ये भी तो एक त्याग है। त्याग से सब लोग, हम लोग 5-7 जो भी मिलकर बैठे, फिर एक ही हमारा टारगेट है उनकी याद में बैठना। इससे बनता है वायुमंडल। इसलिए अगर पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज हो रहा है, नहीं भी इमर्ज हो रहा, वो कोई बहुत बड़ा ये चिंतन की या चिंता की बात नहीं है। लेकिन चाहे वो आपको फीलिंग हो उसकी, हमारी बहनों को ही मैं ये डिस्कस करता हूँ, इनसे पूछता हूँ, तो ये लोग भी ये बताती हैं कि कई बार वो दिखता ही नहीं है बिंदु, लेकिन फीलिंग होती है। जब वो फीलिंग होती है तो हम लोग उसमें टिकने की कोशिश है, लेकिन दिखता नहीं है। तो मैं इनको भी यही बात बोलता हूँ कि नहीं दिख रहा तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि वो क्यों नहीं दिख रहा। अब जब मैं उसमें बैठ रहा हूँ तो मेरे का दिखना भी, मेरे को लगता है वो भी एक फीलिंग में ही टिक रहा हूं मैं। अगर मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट ऑफ लाइट आपको इतना सूक्ष्म में आपको टिकना है, तो मैं अब वो ध्यान रखो कि मैं वो फीलिंग में ही तो टिक रहा हूं, है ना। मेरे पास भी तो फीलिंग ही तो है, वो मैं फीलिंग में, अपनी तरह की फीलिंग में मैं स्थिर हूं।
मेरे को लगा बस मैं टिका हूं, अब मेरे को कोई संकल्प नहीं चलने देना। और फीलिंग में टिकने के फिर उसकी एक महसूसता है, हल्की सी महसूसता है, बहुत सूक्ष्म रूप से महसूसता है। तो इसलिए जो भी हमारे सामने, जो भी कहीं पे भी इवन जो भी कर रहा है, सबसे पहले तो कोई वो नहीं, अपने प्रति कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ कुछ विधि कुछ हटके तो नहीं है, पता नहीं ये लोग कर रहे हैं तो इतना बहुत अच्छा हो रहा होगा, मेरे से पता नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। 0.1% भी अपने में संशय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधाता हरेक को देख रहा है, विधाता हरेक को देख रहा है। कितने सुंदर संकल्प से आप यहाँ आए हैं, सोचो आप, कितना शुभ संकल्प लेके आप भट्टी में आए, कितनी बड़ी बात है ये। उसको सब मालूम है आप में जो दिक्कत है, जो भी किसी भी तरह का आपको फेस करना पड़ रहा है, माया का जो सब जानता है। उसके बावजूद भी आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो देख रहा है, और उसी में आपको सफलता भी मिलनी है। मेरे को तो इसलिए लगा है थोड़ा सा कभी कभी ये डिस्कस का विषय हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही ये है, और उसमें कम से कम सबके अनुभव भी डिस्कस होने चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, ताकि एक दो को मालूम पड़े, है ना। ये डिस्कस जरूर होनी चाहिए। जैसे हम कभी नहीं भी हैं तो आप लोग आपस में मिलकर डिस्कस करें। रोज ही अपन लोग तो बैठते हैं, है ना। रोज मान लो हमको कम से कम जैसे 4 से 5:30 तक तो हमारी वो योग की क्लास होती ही है। कोई घूम के कर रहा है, कोई बैठ के कर रहा है, तो बीच बीच में ये डिस्कस होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं, आपको कैसा फील होता है ना, मेरा क्या अनुभव है। उसमें जब एक दो के अनुभव मिलते हैं ना, तो उसमें मदद मिलती है। तो उनका ये विधि तो इन्होंने बताई बहुत अच्छी है, मैं करके मालूम पड़ा बहुत सुंदर होने लगी वो। कल तक मैंने अपनी तरह की विधि में कर ही रहा था, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो एक दो को मदद मिलती है। इसलिए हमारी जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है याद, या कहो योग, ये मुख्य सब्जेक्ट है। और हाँ जी, आप जब बैठते हैं जी जी तो विजुअलाइजेशन तो करते ही हैं आप, जी जी और सामने ये सब लोगों को भी देखते हैं। जी जी तो मेरा जो प्रश्न ऐसा है कि मैं जब विजुअलाइजेशन करता हूँ, हाँ जी, समझो माता जी यहाँ से उठ के वहां गई, हाँ तो जी, तुरंत वो चला जाता है, ठीक है, फिर से वो ट्राई करना पड़ता है। मगर ठीक है। आप तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। विजुअलाइजेशन में हो, फिर भी सबको देख रहे हो, चलो उठो, यस, ये उठो, बिल्कुल, अच्छा। तो मुझे ये देखना है उसी टाइम पे विजुअलाइजेशन रहता है, 100%, और ये भी दिखाई देता है, 100%, 99 नहीं, ये भी 100, दिखाई देता है, बिल्कुल। पैर हिला रहा है, को हाथ यही हिला रहा है। राजयोग है। मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, ये राजयोग है, ये है आपकी कंट्रोलिंग पावर। जैसे देह हमेशा ही दुम्ब बना हुआ है, ऐसी वो हमेशा ही बना रहे और आप पूरी एक्टिविटीज कर सके, किसी को भी देख सके, किससे डिस्कस कर, लेकिन वो बिंदी ना जाए। ये है राजयोग। अगर ये बिंदी चली तो उसको पकड़ के फिर लाना, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए, वो जाएगी ही नहीं और आपकी कोई भी एक्टिविटीज नहीं जाएंगी। हम गुम होने के लिए नहीं आए हैं, है ना। वो गुम होना हमारी फितरत में नहीं है, हमको सीखना भी नहीं है। हमारी आंखें खुली रहे, सब कुछ हमको दिखना चाहिए। दिखने के बाद भी हमारी बुद्धि इसमें नहीं है। उस वक्त हमको जो एक्शन लिया वो हम बैठे हैं, क्यों यहाँ बैठ के क्या एक्शन नहीं हो सकता क्या? आप यहाँ बैठे हैं, आप बैठे ही किसने, क्यों एक्शन करने के लिए बैठे हैं। और इसके ऊपर आपको एक्शन होना नहीं तो सामने बैठने की प्रथा क्यों चली भाई, बताओ मेरे को। दो तरह से होता है, सामने बैठते हैं, एक तो वो ड्रिल करते हैं, दृष्टि की ड्रिल होती है। सबको क्या करते हैं, जैसे कि अपनी पावर ड्रिल करते हैं, ये भी एक है ना। और फिर दृष्टि योग का सबकी भ्रुकुटी में आत्मा देखना, वो भी है। तो सबसे बड़ा मुरली में बोला हुआ है कि एज ए टीचर के रूप में इसलिए बैठना होता है कि सामने आपको देखना है, कोई झुटका उटका तो नहीं खा रहा, ये भी मुरली में आया है। नहीं तो सब एक तरफ बैठे हैं आराम से, कोई सो रहा है, कोई कुछ उठाने वाला कोई भी नहीं है। सोचो, आपको वो अपना फर्ज भी निभाना है। हाँ, आपको जो नहीं दिख रहा तो उसकी परवाह नहीं करने की, सब कुछ देखना। हालांकि देखो तो अच्छी बात है, तो ऐसा घुमा भी दिया, क्या दिक्कत हो रही है, फायदा हो गया ना। अब एक दो की नहीं सुन रहे तो यहाँ से थोड़ा सा चिल्ला दिए तो सुन लेगा बेचारा, तो कितना फायदा हो गया। तो मुझे एक दिक्कत आ रही है कि जी। समझो मैं योग में बैठा हूँ, जी जी जी, मगर कोई माता जी ऐसे घूम रही है, गुड, तो फिर वो अति सुंदर, ऐसे सामने आई तो गया, बहुत ही सुंदर, हो जाएगा फिर- ठीक। मैं गुड इसलिए बोल रहा हूँ कि जो दिक्कत आ रही है इसी को तो हमको फेस करना है, इसी को तो हाँ, धीरे धीरे वही जानना। दिक्कत ही मैं जी आपके जी साथ जी, डिस्कस करना बिल्कुल चाहता ठीक है, हूँ कि आप ये भी कंट्रोल कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल। स्टूडेंट्स को, जी और आप
फिर भी उसके साथ लगे हुए। फिर भी नहीं लगे ही। हाँ, मिस दो काम आप एट अ टाइम कर रहे हैं। कई काम करने हैं मेरे को, तो अभी तो मैं नहीं हूँ। मैं तो उठ के काम में, जैसे कोई ऐसा है तो उठ के भी चला जाऊंगा उसी स्टेज में, फिर बैठ जाऊंगा आके। हाँ, ये मजा है। माना वो कि नहीं सुन रहा तो उसको जाके उठा के फिर आके बैठ के, अपनी स्टेज नहीं अपनी छोड़ी, सोचो कितना अच्छा लगेगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा, वो करने में कितना अच्छा लगेगा कि भाई साहब उठे उसी स्वरूप में, ठीक है, ऐसे करके फिर आगे बैठ गए। और भाई साहब को कोई बुरा भी नहीं मानता है। ऐसा किसी को करूं बुरा लगेगा क्या? अगर कोई ऐसा थोड़ा आलस आ गया तो मैं तो ये कर दूंगा, मेरे को क्या जा रहा है, फिर उसी स्वरूप में आगे बैठ जाऊंगा मैं। मेरे को ये अच्छा लगता है, क्योंकि हर कर्म करते हुए उस स्वरूप में टिकना है भाई। हर कर्म करते हुए आपकी स्थिति नहीं जानी चाहिए, ये हमको वाणी सिखा रही है। कोई भी कर्म नहीं छूटना चाहिए और स्वयं स्थिति नहीं छूटनी चाहिए। यहां तक हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा। फिर माता जी निकलेंगे, इस बार माता जी निकली, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये भी आप बोलेंगे आगे चल के, देखना। इसलिए मैं जब अकेला होता हूँ ना, हाँ जी, समझो मैं 2 बजे से सोसाइटी में चलता हूँ। जी जी जी। तो एक तो एडवांटेज हो गया कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड बहुत खुश हो गए, ये लाइन मदद कर दी। ये लाइन की हमें देखने की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारी लेन है। हाँ जी, तो बोलता है आप घूम उनसे पैसे लो अब कि कहा इस लाइन के पैसे दे मेरे को। तो मेरा क्या रहता है हाँ जी, कि मैं जैसे वाइब्रेशन में फैला रहा हूँ, वही मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है ठीक है, कि ठीक है, पूरी बहुत अच्छा, सोसाइटी में समझो मैं बहुत सुंदर, ये लाइन घूम रहा हूँ। बहुत सुंदर, तो मिस जितने भी सोए हुए ठीक है, ठीक है। सोसाइटी के मेंबर उसको सुख शांति प्रेम गुड, आनंद का बहुत बढ़िया, ये कर रहा है। बहुत सुंदर। और फिर यहाँ जब मैं संगठन में आता हूँ तो फिर किसी ने बारी एक किया तो तुरंत गायब। अच्छा, यहाँ असली तो यहाँ ट्रेनिंग तो यहीं पे है। ऐसे लुटकी ऐसा हो गई तो मैं तुरंत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन इसलिए ये मुझे ध्यान पूछना रखें कि ये कि- ट्रेनिंग है आपकी, अच्छा वो ट्रेनिंग नहीं है, वो अधूरापन है। हमको तो समाज में रहते हुए स्व स्थिति में स्थित रहना है भाई। ये आपकी जीत नहीं है। आपकी जीत ये है, वो सब देखें, कोई आधा टेढ़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। एकांत में एकांतवासी बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि वो भी बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं, लेकिन उससे ऊपर ये है कि आप किसी भी माहौल में बैठे लेकिन आपका एकांत कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, ये उससे बड़ी बात हो गई। एकांत में एकांतवासी बनना ये तो खैर इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन आपके लिए आसान, बहुत अच्छी बात है। अब ये फिर सेकंड स्टेप है। यहाँ सोचो अब मैं पेपर देने जा रहा हूँ, अब वहां जाके मेरे को पेपर देना है। बाकी जो हमारा कोचिंग सेंटर में तो जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं तो हाँ पहले मैं सबको इमेज कर देता हूँ, ठीक ये है, सब आत्माएं हैं। कुछ ज्यादा ही आ जाती हैं फिर तो जितना ज्यादा उतना अच्छा चलेगा। बस इतना हाँ, गुड, बहुत सुंदर। तो अब जो जब उठ के जाते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होते? कौन? जब वो भी कभी उठ के जाते होंगे ना, जैसे वो बैठे हैं कंप्यूटर पे सब। इतना इमेज नहीं रहता है, फिर तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर्स के साथ। मैं नहीं तो आपने बिठा था। अरे बैठ, मैं भी याद कर रहा हूँ मैं। नहीं ठीक फिर है, तो इसलिए मैं 9 से 2 बजे तक इतना टाइट शेड्यूल रहता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैं सुबह और शाम दोनों टाइम इधर। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो सीजन के हिसाब से। मुझे यही पूछना था कि आप इतना। हाँ जी, हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उठ के भी आ जाऊंगा, आपको उठा भी दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं तो सदा जगह ही रहता नहीं, मान लो कभी कभी हमको ऐसा लगा तो। हूँ। वो बात है। हाँ जी, हाँ, कभी भी आरती होगी तो कोई माता जी आके मुझे उठाई थी गुड, सडनली कोई बाबा। सेकंड। हाँ, यस तो यस, मैंने ऐसे भी ऐसे मैं ये भगवान की कृपा है, वो माता को प्रेरणा दे देता है। बहुत सुंदर। हाँ जी, मेरा अनुभव है, हाँ जी, जो पॉइंट ऑफ लाइट आप बोलते हो, हाँ जी, पॉइंट ऑफ लाइट हाँ जी, प्रकृति में, हाँ जी, हाँ, वो जब चाहो अच्छे से मर्ज हो जाती है। गुड, लेकिन जैसे मेरा बाबा मीठा बाबा, हाँ जैसे जी, बोलते हैं ना कि कुछ भी हो रहा हो, बिजी हो आप हाँ बहुत जी। ज्यादा, तो मेरा बाबा मीठा बाबा उससे ज्यादा इजी मुझे पॉइंट ऑफ लाइट वाला लगता है, जो इजी लगता है वो करना है। और वो तुरंत हो जाता है प्रकृति अच्छा। में, वो पॉइंट ऑफ तो लाइट। उसमें कितनी देर टिक सकते हैं आप? एक्चुअली जब तक वो जैसे स्विच ऑन बेसिक में जब आप जाते थे अमृत वेला तो इसकी प्रैक्टिस करते थे? हाँ जी, हाँ, ठीक है। और ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट में से हम किरणों लोग के- जो प्रैक्टिस करते थे ना बेसिक में, तो हम लोग जैसे यहाँ से किरणें फैलाने की प्रैक्टिस करते थे, वो इतना इजी हो गया था, हम कंटिन्यू घंटों फैला सकते थे। कहते हैं जो आप प्रैक्टिस कर लो वो आपके ऊपर है।
मेरे को चलते फिरते हुए कोई भी बातचीत करो, अगर मैं यहाँ से स्विच ऑन कर दिया कभी ऑफ होगा ही नहीं। मैं हंस भी लूंगा, डांट भी दूंगा, लेकिन वो ऑफ नहीं होगा, वो कंटिन्यू काम करेगा। तो आप कंटिन्यू वो बना ही रहना है, पूरी एक्टिविटीज करोगे। तो ये प्रैक्टिस की बात है। जो आपका एक विजन बन गया ना, फिर वो जाता नहीं है, इजी हो जाता है। नहीं हुई है ट्रेनिंग, नहीं ऐसा नहीं है। आपने हम सूरज भाई की क्लासेस भट्टियों में होती थी, नहीं आप खैर ठीक है आप, लेकिन होती हैं अपनी जो भी कभी योग शिविर, हम शिविर में पर्सनल क्लासेस जो होते हैं, सूरज भाई कुमारों की भट्टियां होती थी, तो ये सब होती थी उसमें डिस्कस। अव्यक्तवाणी में भी ये चीजें हैं, अव्यक्तवाणी में ड्रिल्स का जिक्र है, किस तरह कितनी तरह की ड्रिल्स वगैरह हैं, ये सब हैं। मोस्टली करने वाली ब्रह्मा कुमारीज करती हैं, उनके बहुत अच्छे अनुभव हैं। सब ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कुछ ब्रह्मा कुमारीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे अनुभव भी हैं, बहुत अच्छी ड्रिल्स करती हैं। वो ज्यादातर ऐसा नहीं भी है, लेकिन हैं, तो वो स्टूडेंट्स को सिखाती हैं। वहाँ ज्यादातर ये वाला करते थे प्रैक्टिस, मोर देन ये वाला कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, उससे ज्यादा ये प्रैक्टिस कि बाबा मेरे साथ है और बाबा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो जो सर के ऊपर जो राजन भाई ने बताया ना, सेम वैसा वाला के ऊपर है वो बिंदु, और उसकी किरणें मुझ पे सदा पड़ रही है। वो छत्र छाया के अंदर मैं ऑलवेज हूँ, ये कंबाइंड स्वरूप मुझे ये अच्छा लगता था। और फिर जब से मैं होशंगाबाद आई थी वो फर्स्ट टाइम, तो वो जो आपने जब जो सिखाया था कि यहाँ पे प्रकृति में पॉइंट ऑफ लाइट और सदा वो निरंतर किरणें फैलना, वो बहुत सुंदर हो गया था तब से। तो वो तब से वो ऑन है, बहुत सुंदर। मतलब जब भी अटेंशन आता है तो वो चीज दिखती है। आप जैसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र है ना, जब भी जिक्र आता है, आपने शायद देखा भी होगा वो सीरियल वगैरह में, जब स्वदर्शन, जब वो चरखड़ी सी चलाते हैं दीपावली पे, है ना, हाँ चक्री चलाते हैं, हाँ वो स्वदर्शन चक्र। हाँ यस यार, फुलझड़ी घुमा लो या फिर यहाँ वो पॉइंट से निकाल लो, है ना। ये अगर प्रैक्टिस करें, मेरे को लगता है ये निरंतर हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा शुरू में लगता है, लेकिन वो किरणों को निकालना, हालांकि अपने अलग अलग तरह की सबकी ड्रिल्स भी होती हैं, लेकिन मेरे को ये बहुत ही इजी थी और बेसिक में। तो जो चीज इजी होती है कहते हैं वो निरंतर की जा सकती है, कि सबका अपना अपना अनुभव भी होगा, एक दूसरे के अनुभव ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन करके देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि वो विजन बनता है, कंटिन्यू किरणें फैलती हैं अगर, तो वो भी एक सुंदर विधि है। तो उसको लंबे समय तक भी किया जा सकता है, उसमें टिका जा सकता है। हाँ जी, फोरहेड पे यहाँ पे दिखना चाहिए कि जो ब्रह्मा कुमारीज ने हमें नहीं नहीं, यहाँ जो आपको इजी हो रहा है वो उसमें, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको यहाँ हो रहा है तो यहीं करो, उसके चक्कर में नहीं पड़े। हम तो केवल इससे हट रहे हैं, इससे हटना है अपने को, देह और ये देहदार से हट के एक अलग से कुछ इमेजिनेशन है, उसमें टिकना है। तो उसकी कोई चिंता नहीं है, यहाँ है। बाद में आपको जो एक्यूरेट है ना, वही साक्षात्कार होने लगेगा। अभी तो अगर आपको यहाँ इजी हो रहा है तो यहाँ से करो। जैसे हम लोग की यही प्रैक्टिस थी, यहाँ से किरणें फैलाते थे हम लोग, वो ठीक है, वो जहाँ है आत्मा, फिर वो भी होने लगता है। लेकिन वो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है कि आत्मा तो वहां बैठी है, हम कल्पना यहाँ कर रहे हैं। जो तुम कल्पना कर रहे हो उसी में तुम्हारा संसार है। अगर वो ओरिजिनल कहीं और बैठा भी है ना, तो वो आपका जो मेन आपका जो टारगेट है वो निश्चित रूप से उसको प्रभावित कर ही रहा है, प्रभावित हो रही है। और हाँ जी,